जिनकी ज्वाइनिंग 2005 या 6 की है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं वीआरएस चला जाता हूँ। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पे कमीशन लगने से पहले यदि आप जाते हैं तो आपका 4 से 5 लाख रुपए का लॉस हो सकता है, वो भी ग्रेजुएटी पे। इसलिए अगर आप वीआरएस का मन बना रहे हैं तो आप वेट करना पड़ेगा। 8th पे कमीशन लगने के बाद यदि आप वीआरएस जाते हैं तो आपका जो है लॉस नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे हो। मान लेते हैं कि आपका बेसिक पे प्लस डीए मिला करके 45,000 आपका बेसिक पे है, तो उसके आधार पे आपका जो ग्रेजुएटी है वो काउंट होगा। लेकिन यदि आप 8th पे कमीशन का वेट करते हैं तो आपका बेसिक पे फिर भी जितना जो 7th पे कमीशन में बढ़ा था उतना ही अगर इस पे भी बढ़ता है तो आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 85 प्लस हो सकता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप वीआरएस जाएंगे तो जब आप एनपीएस का एग्जिट फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि कौन से कंपनी का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपने गलत कंपनी का सिलेक्शन यदि कर दिया, जैसे मैंने किया था। मैं उस समय जो मुझे पता नहीं था कि कौन सी कंपनी कितना परसेंट दे रही है, तो वो मुझे नहीं पता था। अप्रोक्स सारी कंपनियों का परसेंटेज लगभग सेम है, लेकिन को अगर पॉइंट में भी अप डाउन होता है तो आपके पेंशन में फर्क पड़ सकता है 4 से 5 हजार रुपए का। क्योंकि जो सबसे लास्ट जो है 0.49% मंथली पेंशन में आपको मिलने वाला है 0.49%, और यदि आपको 0.6% यदि मिलता है तो आपका 4 से 5 हजार रुपया अप हो सकता है आपकी मासिक पेंशन पे। अगर मान लो गलती से आपने सेलेक्ट कर दिया कि जो कंपनी 0.49% दे रही है और आपका अमाउंट जो 80% अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, और अगर आप सही कंपनी का सिलेक्ट करते हैं और उस पर जो है 0.6%, 0.1% भी इंक्रीज होता है, और डिपेंड करेगा कि आपका जो कैपिटल है, जो 80% अमाउंट है वो कितना है। यदि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपका जो है 0.1% में ज़्यादा पेंशन मिलेगा। अमाउंट ज़्यादा नहीं भी है, लेकिन जो जिस लेवल पे भी अमाउंट हो, लेकिन जो 0.1% भी आपको इंक्रीज होकर मिलता है तो उस पर काफ़ी आपका इंक्रीज हो सकता है मासिक पेंशन पे। यदि आपने गलत कंपनी का सिलेक्शन कर दिया तो आपके पेंशन में जो है 4 से 5 हजार रुपये का लॉस भी हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी फिल करते हैं एनपीएस का एग्जिट फॉर्म, सही कंपनी का सिलेक्शन करें। वो आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना दे रही है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो सेलेक्ट किया था वो 0.49% मंथली दे रही है, लेकिन और मैं बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 0.6 तक जो है कंपनी ऐसी है जो दे रही है पेंशन। ये मान लो 22 लाख रुपए आपका जो 80% अमाउंट है तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा यदि आप 0.49 कर थोड़ा ज्यादा दे रहा हो उसी को सेलेक्ट करें। जो डाउन में है उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेंशन जो है 4 से 5 हजार रुपये लॉस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके 80% अमाउंट जो जाएगा कंपनी में उस पर। सबसे जो ज्यादा दे रही है वो है LIC पेंशन फंड लिमिटेड। वीआरएस जाने से पहले आपको एक और जो इनकम का सोर्सेस है और रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि एआई जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ पूरा डिजिटल को कवर कर चुका है। तो आप एआई का यूज करके और एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप एआई का यूज करके प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके उससे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे जॉब को क्विट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिली है इससे, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया हुआ है। कोर्स आप ज्वाइन करके और उसको सीख करके आप भी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं एआई की मदद से। नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक इमेज की प्राइस 20,000, 23,000, 40,000 तक सेल होती है एक इमेज की। इतनी मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए यदि आप इमेज जनरेट करते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसको बनाने में सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं एआई की मदद से। और एआई से इमेज बना करके कॉमर्शियल यूज के लिए, डिजिटल एजेंसियों के लिए, कंपनियों के लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसका मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड पे चलता है और ये 24 घंटा ओपन रहता है। आप चाहे 10 साल जॉब करें, 20 साल जॉब करें, आपको जो है सिर्फ मिलने वाला है 20% ही लमसम अमाउंट मिलेगा, और 80% आपका इन्वेटी पे चला जाएगा पेंशन के लिए। इसलिए आपका 80% जो जा रहा है, तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप कंपनी का सिलेक्शन करें तो जो 80% अमाउंट आपका इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है तो आप सही कंपनी का सिलेक्शन करें, ताकि आपको मासिक पेंशन में थोड़ा बढ़ करके मिले। 33 लाख है और आप मेरी तरह 0.49 वाले पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी पेंशन लगभग 15,000 के समथिंग बनेगा। लेकिन यदि आप 0.6% जो कंपनी दे रही है पेंशन उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेंशन लगभग 20,000 तक बन सकता है। तो देखिए कितना फर्क पड़ सकता है इस पे आपके सिलेक्शन पे। इसलिए ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें।
तो जो 20% आपको लमसम अमाउंट मिलेगा उसको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें कि वो एक आपको एक अच्छा कैपिटल बना के दे, एक अच्छा वेल्थ बना के दे 20 साल में, और उसी 20% से आपका एक एक्स्ट्रा इनकम ही बन जाए 15 से 16 हज़ार रुपये का, और उसी 20% से आप अपना मकान भी बना सकते हैं, या आपको कोई वाहन लेना है, गाड़ी लेना है, वो भी ले सकते हैं उसी 20% से। बस आप बशर्ते है कि आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप एआई का यूज करके एक ऑनलाइन अर्निंग का बेहतरीन तरीका ढूंढ सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने कोर्स बना के रखा है और उसी ने मुझे, एआई ने मुझे हेल्प की कि जल्दी जॉब क्विट करने में। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे एआई की मदद से आप एक अच्छा प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके उससे ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड पे होती है, 24 घंटा ओपन है, तो आप इसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये 20% का समझ में आए कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, एक स्मार्ट इन्वेस्ट कैसे करना है इसको, कि आपको इतना एक वेल्थ क्रिएट करके देगा, महीने में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्सेज बन सके उसी 20% से। और उसी 20% से आप या तो मकान बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और वो गाड़ी से भी आपकी इनकम हो सकती है।